हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टेली कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है? इससे पहले अगर हम बात करते हैं जो 60 मार्क्स का पोर्शन रहने वाला है, ठीक है? जिसमें हम बात करें इंडियन जीके की, जे-एंड-के जीके की या फिर कंप्यूटर सेक्शन की, इंग्लिश सेक्शन की, तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट में जाएँ और जाके देख सकते हैं। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैं आपको पहले भी कहता था जेकेपी कांस्टेबल के टाइम कि आप जाके मेरी वीडियोज़ देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना? क्योंकि 46 क्वेश्चन तो मेरे वीडियो से आए हुए थे जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए थे। करंट अफेयर की बात करें तो 2 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से भी पूछे हुए थे, ठीक है? मैंने सभी क्वेश्चन जो हैं वो शेयर किए हुए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप जाना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट में वीडियोज़ पड़े हैं टॉपिक वाइज़, तो आप जाके देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। हम यहाँ पे टॉप 300 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे टेली कम्युनिकेशन के रिलेटेड, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आप क्या करना, पहले वीडियो को पॉज करना, खुद आंसर देने की कोशिश करना और क्लास को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट डज टेली कम्युनिकेशंस प्राइमरली इन्वॉल्व? तो क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? देखिए, अगर हम बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन के बारे में, तो ये प्राइमरली इन्वॉल्व करता है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या जी? ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। याद रखना, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, उसी को हम टेली कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है? तो याद रख लेना, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, टेलीकम्युनिकेशंस रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है इंफॉर्मेशन का, सच एज वॉइस की बात करें, डेटा की बात करें एंड वीडियो की बात करें ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें, इंक्लूड, इसमें क्या क्या आ जाता है? वाइड फोन्स आ जाते हैं, सेल फोन्स आ जाते हैं, सैटेलाइट्स की बात करें एंड द इंटरनेट की बात करें, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आती हैं। लेकिन आपको याद रखना है, एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है कि टेलीकम्युनिकेशन होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशंस रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है? जैसे वॉइस की बात करें, डेटा की या फिर वीडियो की ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन टेली कम्युनिकेशन रिवोल्यूशंस? कि अगर हम बात करते हैं इंडिया के टेली कम्युनिकेशन सिस्टम की या फिर रिवोल्यूशन की, तो इसके फादर कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डॉक्टर सैम पिट्रोडा, ठीक है? डॉक्टर सैम पिट्रोडा जो है ये जाने जाते हैं फादर ऑफ इंडिया टेलीकम्युनिकेशन रिवोल्यूशन, ठीक है? इनका नाम आप याद रख लेना। कई बार एग्जामिनर ना इस तरह के क्वेश्चन बना लेता है क्योंकि जेके एसएसबी फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने याद रखना है। और यहाँ पे याद रखना है, सैम पिट्रोडा की बात करें, प्लेड ए पिवोटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज telecommunication sector, introducing innovations and policies that made communication accessible to the masses। इनके बारे में आप ये पॉइंट याद रखेंगे। और याद रखना, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राजीव गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? राजीव गांधी के बारे में आप ये याद रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, अलेक्जेंडर ग्राम बेल, याद रखना, इन्वेंटेड द टेलीफोन इन 1876 एंड वाज द फर्स्ट टू पेटेंट एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड्स ओवर ए डिस्टेंस। ये पॉइंट पूछा जाएगा कि सबसे पहले हमारे पास टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने, ठीक है? एंड वाज द फर्स्ट, और ये फर्स्ट बने थे टू पेटेंट एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड ओवर ए डिस्टेंस। ये पॉइंट आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड? कि जो हमारे पास वर्ड कम्युनिकेशन है ये डिराइव्ड हुआ है कौन से लैटिन वर्ड से? क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिकेयर, ठीक है? याद रखना, जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर के लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर का मीन क्या है? मीन्स टू इम्पार्ट, ठीक है? टू इम्पार्ट, टू ट्रांसमिट और टू पार्टिसिपेट, विच इज द रूट ऑफ द टर्म कम्युनिकेशन। इसका मीन क्या है? इम्पार्ट करना, ट्रांसमिट करना या फिर पार्टिसिपेट करना, विच इज द रूट ऑफ द टर्म कम्युनिकेशन। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इन्वेंटेड द वाइड टेलीग्राफ? चलिए बताएं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाइड टेलीग्राफ को किसने इन्वेंट किया था? चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है वाइड टेलीग्राफ को इन्वेंट किसने किया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल एफ बी मोर्से एंड एल्फ्रेड वेल। याद रखना, इन दोनों आदमियों ने क्या किया था? इन्वेंट किया था वाइड टेलीग्राफ को, ठीक है जी? नाम इनका याद रखना, यहाँ पे सैमुअल एफ बी मोर्से एंड एल्फ्रेड वेल, इनका नाम आपने याद रखना है। इन्होंने इन्वेंट किया था वाइड टेलीग्राफ को एंड द फर्स्ट मैसेज वाज सेंट ऑन मई 24, 1844, ठीक है? तो ये भी याद रखना कि फर्स्ट मैसेज जो भेजा गया था ये कब?
मई 24 1844 में, और मेकिंग ए माइलस्टोन इन कम्युनिकेशन हिस्ट्री, इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ टेली कम्युनिकेशंस। देखें ना, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जांपल्स इसकी कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं टेली कम्युनिकेशंस की। सेल फोन, सैटेलाइट्स, फाइबर ऑप्टिक्स, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सेल फोन्स की बात करें, सैटेलाइट्स की बात करें, फाइबर ऑप्टिक्स की बात करें, ये एग्जांपल हैं टेली कम्युनिकेशंस की। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि सेल फोन्स की बात करें, माइक्रोवेव्स की बात करें, सैटेलाइट्स की बात करें, टेलीविजन की बात करें, इंटरनेट की बात करें, फाइबर ऑप्टिक्स की बात करें, वाइड फोन्स, रेडियो, टेलीग्राफ्स, ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं जी? ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं टेली कम्युनिकेशन की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए आने वाले एग्जाम्स के लिए, जेके पीएसआई की बात करें, एनटी एग्जाम की बात करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाएगी और ये सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर हमारे साथ जुड़ना चाहे, स्टडी मटीरियल चाहिए आने वाले एग्जाम्स के लिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उस नंबर पे आपने मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज। तो यहाँ पे 499 रुपीज़ टोटल फी रहने वाली है। क्लियर? ये आपके लिए स्पेशल ऑफर है और 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिलने वाली है। अब यहाँ पे ये भी याद रखना कि अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, कोई भी आपका बहन भाई, तो यहाँ पे मॉक टेस्ट इसके हो रहे हैं, तो मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएंगे इस एग्जाम के लिए। बाकी स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। अगर ओनली मॉक टेस्ट चाहिए इसके तो 99 रुपीज़ फी रहने वाली है। तो अगर आपको स्टडी मटेरियल भी चाहिए तो 499 रुपीज़ फी रहने वाली है JNK हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए। बाकी अगर आपको यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन की बात करें, तो यहाँ पे टेलीकॉम के रिलेटेड आपको 60 मार्क्स का पोर्शन मिल जाएगा ओवरऑल। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ जो हमारे पास टेलीकॉम के रिलेटेड 40 मार्क्स है, तो ये भी हम डेली बेसिस पे जो यहाँ पे क्वेश्चंस लाएंगे ये भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्टेड एस्पिरेंट हमें मैसेज कर सकते हैं स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन इन 1927। पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन 1927 में किसने इन्वेंट किया था? चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है फिलो टेलर फैंसवर्थ। याद रखना, जो फिलो टेलर फैंसवर्थ है, इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन जो है इन्वेंट किया था 1927 में। इनका नाम याद रखना, फिलो टेलर फैंसवर्थ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस हैं, तो आप याद रखना फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन इन्होंने इन्वेंट किया था। कब किया था? 1927 में। डेट पे भी आप थोड़ी कंसंट्रेशन दिया करें, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। यहाँ पे याद रखना है फाइलो टेलर फैंसवर्थ सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन इन 1927। याद रखना डेट और मार्किंग ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन टेलीविजन टेक्नोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, हु इन्वेंटेड द टेलीग्राफ एंड मोर्से कोड। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से याद रखना है। इन्वेंटेड द टेलीग्राफ एंड मोर्से कोड, कि किसने इन्वेंट किया था टेलीग्राफ को और मोर्से कोड को? चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सैमुअल मोर्से। याद रखना, सैमुअल मोर्से ने इन्वेंट किया था टेलीग्राफ एंड मोर्से कोड। और यहाँ पे आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपने बताना है कि यहाँ पे सैमुअल मोर्से इन्वेंटेड द टेलीग्राफ एंड मोर्से कोड। और याद रखना, रिवोल्यूशनाइजिंग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बाय अलोइंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, टू बी ट्रांसमिटेड ओवर वायर्स। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वॉज द फर्स्ट मोबाइल फोन टू बी कमर्शियली अवेलेबल। अच्छा क्वेश्चन है कि पहला मोबाइल फोन कौन सा था जो कमर्शियली अवेलेबल था? क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, फर्स्ट मोबाइल फोन जो कमर्शियली अवेलेबल था वो हमारे पास मोटोरोला डायनाटेक 8000X था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो याद रखना, मोटोरोला डायनाटेक 8000X वाज द फर्स्ट मोबाइल फोन टू बी कमर्शियली अवेलेबल। ये पॉइंट याद रख लेना, और ये रिलीज किया गया था 1983 में। तो डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप ये भी याद रख लेना। ठीक है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, तो यही नंबर है, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है हमें, व्हाट्सएप मैसेज। टेलीग्राम का लिंक आप जरूर ज्वाइन कर लेना, कि इंपॉर्टेंट क्विज क्वेश्चन हम डालते रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे पोल करवाना था आपका, जो भी जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम दे चुके हैं, कि कितने स्कोर किए हैं आपने ओवरऑल, तो वहाँ पे अच्छे से हमें पता चल जाएगा। और आपके लिए एक वीडियो यहाँ पे लेके आएंगे जिसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्मार्टफोन, कि हमारे पास फर्स्ट स्मार्टफोन का नेम क्या था? जल्दी से बताएं क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IBM साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर। याद रखना नेम ऑफ द फर्स्ट स्मार्टफोन पूछा गया है, तो IBM साइमन याद रखना है कि IBM साइमन जो है पर्सनल कम्युनिकेटर, ये नेम है फर्स्ट स्मार्टफोन का। IBM साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर की बात करें तो ये फर्स्ट स्मार्टफोन था और ये अनाउंस किया गया था 1992 में एंड रिलीज किया गया था 1994 में, कंबाइनिंग फोन एंड PDA फीचर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज मॉड्यूलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है मॉड्यूलेशन क्या है, बताएं क्या आंसर रहेगा। सही ऑप्शन चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्टिंग डेटा इनटू रेडियो वेव्स बाय एडिंग इंफॉर्मेशन टू ए कैरियर सिग्नल। ठीक है, याद रखना कि हमारे पास मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है डेटा को रेडियो वेव्स में बाय एडिंग इंफॉर्मेशन टू ए कैरियर सिग्नल। और फिर यहीं पे आपने याद रखना है मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग इंफॉर्मेशन ऑन टू एन इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल। कि मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्बेडिंग किया जाता है इंफॉर्मेशन को ऑन टू एन इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल, और ये इनेबलिंग करता है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा एज रेडियो वेव्स। तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। मेन टाइप्स क्या है मॉड्यूलेशन की, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। मेन टाइप्स, ठीक है ना, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो मेन टाइप्स की बात करें तो एनालॉग एंड डिजिटल जो है ये हमारे पास मेन टाइप्स हैं मॉड्यूलेशन की। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल, याद रखना ये क्या है, मेन टाइप्स है मॉड्यूलेशन की। और याद रखना टू मेन टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन आर एनालॉग। एनालॉग में क्या होता है, वेयर कंटिन्यूस सिग्नल्स आर यूज्ड, यहाँ पे कंटिन्यूस सिग्नल्स का यूज किया जाता है। लेकिन डिजिटल में क्या होता है, वेयर डिस्क्रीट सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि जहां पे कंटिन्यूस सिग्नल का यूज किया जाता है उसको हम एनालॉग यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, और जहां पे डिस्क्रीट सिग्नल का यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए तो उसे हम डिजिटल क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन। आपसे यहाँ पे टाइप्स पूछी गई हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन की, क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जब हम बात करते हैं ना टाइप्स की, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी। अगर हम बात करें एनालॉग मॉड्यूलेशन इंक्लूड्स, इसमें आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM। ठीक है, पहले तो ये याद रखेंगे AM की फुल एब्रीविएशन क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फिर आप याद रखेंगे FM। FM क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एंड फेस मॉड्यूलेशन PM को बोलते हैं, ये इसकी मेन टाइप्स है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो टाइप्स है एनालॉग मॉड्यूलेशन की उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM आता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM आता है, फेस मॉड्यूलेशन PM आता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन, इनमें से कौन सी टाइप्स हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन की। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। डिजिटल मॉड्यूलेशन पे क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ध्यान रखना पूछा गया है टाइप्स ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन, तो यहाँ तक याद रखना है एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग ASK, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग FSK, फेस शिफ्ट किंग PSK। तो ये हमारे पास टाइप्स हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन की। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर रहेगा। आपको AS की फुल एब्रीविएशन भी याद रखनी है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग। आपको FSK की फुल एब्रीविएशन भी याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, इस तरह से। ठीक है, और याद रखना डिजिटल मॉड्यूलेशन इंक्लूड्स एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग ASK, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग FSK एंड फेस शिफ्ट किंग PSK, ये इसकी मेन टाइप्स हैं। फिर यहाँ पे याद रखना है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस है, क्या आंसर रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे हर्ट्ज। हर्ट्ज HZ से हम डिनोट करते हैं, तो ये यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, किसका जी, फ्रीक्वेंसी के यूनिट को हम हर्ट्ज बोलते हैं। और यहीं पे याद रखना है फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ वेव्स। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड, ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, और यूनिट फॉर मेजरिंग फ्रीक्वेंसीज हर्ट्ज HZ, वेयर 1 HZ जो होता है वो इक्वल्स होता है 1 साइकिल पर सेकंड के। ये क्वेश्चन भी बनने के चांस है। और दिस टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब वेव फिनोमिना सच एज साउंड, लाइट एंड रेडियो सिग्नल्स। तो इस तरह से आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में मैंने जैसे कि आपको बोला एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM आता है, और एम्पलीट्यूड जो होता है ना मॉड्यूलेशन ये वेरीज करता है विद द मैसेज सिग्नल के साथ, फ्रीक्वेंसी एंड फेस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM है। फ्रीक्वेंसी जो होती है इसमें ये वेरीज करती है विद ऑडियो सिग्नल्स के साथ, एम्पलीट्यूड इसमें कांस्टेंट रहता है। ये पॉइंट याद रखना। एक फेस मॉड्यूलेशन PM होता है और फेस वेरीज विद द मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो हमारे पास एनालॉग की बात कर रहे थे हम। एनालॉग मॉड्यूलेशन में हमारे पास AM मॉड्यूलेशन होता है जिसे आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं, FM होता है जिसे आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं, और PM होता है जिसे आप फेस मॉड्यूलेशन कहते हैं। फिर यहीं पे डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करें, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग ASK जो एम्पलीट्यूड होता है इसमें वेरी करता है डिजिटल डेटा के साथ। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग FSK में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वेरीज करती है डिजिटल सिग्नल के साथ, डिजिटल सिग्नल चेंजेस के साथ।
और फेस शिफ्ट कीइंग की बात करें PS की, तो इसमें फेस चेंज टू कन्वे डिजिटल डेटा। तो ये आपने याद रखना है कि कौन कौन सी डिजिटल मॉड्यूलेशन में टाइप्स आती हैं। फिर यहीं पे याद रखना है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी होता है, QAM। ये चेंज करता है बोथ एम्पलीट्यूड को भी एंड फेस ऑफ द कैरियर सिग्नल को भी। तो इस तरह से पॉइंट बन सकते हैं, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। व्हाट डज द एब्रीविएशन QAM स्टैंड फॉर? आपसे पूछा गया है QAM की फुल एब्रीविएशन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, याद रखना QAM स्टैंड फॉर क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, QAM की, तो ये एक टाइप है मॉड्यूलेशन की जो चेंज करती है बोथ एम्पलीट्यूड को भी एंड फेस ऑफ ए कैरियर सिग्नल को टू ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को एफिशिएंटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स मेजर? के जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है ये किसको मेजर करता है? क्वेश्चन में ये पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंट ऑफ मॉड्यूलेशन ऑन ए कैरियर सिग्नल। याद रखना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो मेजर करता है, ये मेजर करता है एक्सटेंट ऑफ मॉड्यूलेशन को ऑन ए कैरियर सिग्नल पे। क्लियर? याद रखना, यहाँ पे याद रखना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स मेजर्स हाउ मच द कैरियर सिग्नल इज अल्टर्ड बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कि कितना हमारे पास कैरियर सिग्नल चेंज हुआ है, किसके थ्रू? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के थ्रू। तो ये हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स मेजर करता है, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज ए कैरियर सिग्नल? आपसे पूछा गया है ये कैरियर सिग्नल क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। कैरियर सिग्नल की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैरियर सिग्नल क्या होता है? एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म दैट कैरीज इन्फॉर्मेशन। कैरियर सिग्नल क्या होता है? ये एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म होती है जो कैरीज करती है इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ए कैरियर सिग्नल इज ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म। ये क्या होता है? एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म होता है जो कैरीज करता है इन्फॉर्मेशन को बाय मॉड्यूलेटिंग इट ऑन टू ए फिजिकल क्वांटिटी लाइक वोल्टेज और करंट। तो ये पॉइंट इसके बारे में आप याद रखेंगे कैरियर सिग्नल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, व्हाट इज ए मॉड्यूलेटेड सिग्नल? आपको बताना है मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिग्नल विद अल्टर्ड एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और फेज। उसे हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं, जिसमें सिग्नल में क्या हो? अल्टर्ड एम्पलीट्यूड हो, फ्रीक्वेंसी भी हो और फेस भी हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। याद रखना है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज वन दैट हैज बीन चेंज्ड बाय अल्टरिंग इट्स एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और फेज टू कैरी इंफॉर्मेशन। तो ये पॉइंट इसके बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एएम मॉड्यूलेटर? कि एएम मॉड्यूलेटर का फंक्शन क्या है? क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इट चेंजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इन प्रोपोर्शन टू द सिग्नल। याद रखना कि जो हमारे पास एएम मॉड्यूलेटर होता है, इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, ये चेंज करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव को इन प्रोपोर्शन टू द सिग्नल, ठीक है। तो याद रखना, इट चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इन प्रोपोर्शन टू द सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है, व्हाट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन? पीसीएम क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए टाइप ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन वेयर सिग्नल्स आर सैंपल्ड एंड सेंट इन पल्स फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास पल्स कोड मॉड्यूलेशन के लिए सही आंसर रहेगा। और अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है? ये एक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है जहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स को सैंपल्ड किया जाता है और फिर सेंड किया जाता है एज डिस्क्रीट पल्सेस के तौर पे। तो आप याद रख लेना, पीसीएम की फुल एब्रीविएशन क्या है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज एन एफएम मॉड्यूलेटर डू? एफएम मॉड्यूलेटर क्या करता है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सुप्रीमपोज करता है एक लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ऑनटू ए हायर फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे। तो आपने याद रखना है, एफएम मॉड्यूलेटर का काम क्या है? ये सुप्रीमपोज करता है लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ऑनटू ए हायर फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है, एन एफएम मॉड्यूलेटर यूजेस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये किसका यूज करता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज करता है टू इनकोड करने के लिए ए लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ऑनटू ए हायर फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव फॉर ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए डी मॉड्यूलेटर? प्राइमरी फंक्शन क्या है डी मॉड्यूलेटर का? क्वेश्चन में ये पूछा गया। अब डी मॉड्यूलेटर पूछा गया है, ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू रिकवर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। ये क्या करता है? रिकवर करता है इन्फॉर्मेशन को एक मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव से। और यहीं पे याद रखना है, डी मॉड्यूलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन टू एक्सट्रैक्ट द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम ए मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। डी मॉड्यूलेटर के बारे में आपने ये पॉइंट याद रखने हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो डिजाइन किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल कहाँ से? फ्रॉम ए मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
व्हाट डज बैंडविड्थ इन कम्युनिकेशन मेजर, के जो हमारे पास बैंडविड्थ है ये किसको हमारे पास मेजर करता है कम्युनिकेशन के केस में। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंडविड्थ का काम क्या है, ये मेजर करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा को जो क्या होता है ट्रांसमिट होता है एक नेटवर्क पे, ठीक है। तो याद रख लेना, बैंडविड्थ इज अ मेजर ऑफ ए नेटवर्क कैपेसिटी टू ट्रांसफर डेटा एफिशिएंटली विद इन ए गिवन टाइम इंडिकेटिंग इट्स क्वालिटी एंड स्पीड। तो बैंडविड्थ के बारे में आपने ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेयर डज मॉड्यूलेशन टेक प्लेस इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम, कि मॉड्यूलेशन कहाँ पे टेक प्लेस होती है कम्युनिकेशन सिस्टम में। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रांसमीटर, कि जो मॉड्यूलेशन है ये टेक प्लेस होती है कम्युनिकेशन सिस्टम में, कहाँ पे, ट्रांसमीटर में, ठीक है। तो याद रखना, मॉड्यूलेशन इज परफॉर्म्ड इन द ट्रांसमीटर टू सुपरइम्पोज ए लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल onto a higher frequency carrier wave for effective long distance communication। याद ये रखना है कि मॉड्यूलेशन जो होता है ये परफॉर्म किया जाता है ट्रांसमीटर में, क्या करने के लिए, सुपरइम्पोज करने के लिए एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ऑन ए हायर फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पे, किस लिए, फॉर इफेक्टिव लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर इज डी मॉड्यूलेशन परफॉर्म्ड। आपसे पूछा गया है कि डी मॉड्यूलेशन कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है रेडियो रिसीवर पे, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। डीमॉड्यूलेशन क्या है, याद रखना है, डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम ए मॉड्यूलेटेड वेव एंड इट इज कैरिड आउट इन द रेडियो रिसीवर टू डीकोड द ट्रांसमिटेड सिग्नल इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म सच एज ऑडियो, डेटा और वीडियो। ये पॉइंट इसके बारे में याद रखना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिकवर किया जाता है ओरिजिनल सिग्नल को मॉड्यूलेटेड वेव से, और ये कैरिड आउट किया जाता है रेडियो रिसीवर में डीकोड करने के लिए ट्रांसमिटेड सिग्नल को इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसके केस में, ऑडियो, डेटा और वीडियो केस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, व्हाट डज द सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल इन रेडियो रिसीवर डू। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कन्वर्ट करता है इनकमिंग सिग्नल्स को टू ए फिक्स्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में। याद रखना, अब याद रखना, सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल इज यूज्ड इन रेडियो रिसीवर्स टू सिंप्लीफाई सिग्नल प्रोसेसिंग बाय कन्वर्टिंग incoming radio signals to a fixed intermediate frequency IF which can be processed more easily and efficiently। देखें, आप याद रख लेना कि सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल यूज किया जाता है रेडियो रिसीवर्स में सिंप्लीफाई करने के लिए सिग्नल प्रोसेसिंग को, पहली बात, बाय कन्वर्टिंग इनकमिंग रेडियो सिग्नल्स को टू ए फिक्स्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF में, विच कैन बी प्रोसेस्ड मोर इजली एंड एफिशिएंटली। देखें, आज से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल का काम क्या है, ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई इज ए क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज्ड इन ए ट्रांसमीटर, कि हमारे पास जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है ये क्यों यूज किया जाता है ट्रांसमीटर में, तो आपको ये बताना है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इंश्योर करता है हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज्ड इन ए ट्रांसमीटर, ये इसलिए यूज किया जाता है इंश्योर करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी को। और यहाँ पे आपने याद रखना है, क्रिस्टल ऑसिलेटर इज यूज्ड इन ए ट्रांसमीटर टू मेंटेन प्रिसाइज एंड स्टेबल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल विच इज एसेंशियल फॉर एक्यूरेट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आप ये याद रख लेना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग आवर मॉड्यूलेशन इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कि क्या होगा जब क्या हो जाएगा, आवर मॉड्यूलेशन होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एम्पलीट्यूड जो होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, वो एक्सीड करता है कैरियर वेव एम्पलीट्यूड को। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे आवर मॉड्यूलेशन की बात करें अगर हम, ये अक्सर कहाँ पे होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता है। जब क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है, ग्रेटर देन होता है दैट ऑफ कैरियर वेव से। जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, कैरियर वेव से, और ये काजिंग करता है डिस्टोर्शन इन द ट्रांसमिटेड सिग्नल। क्या करता है, ये डिस्टोर्शन जो होता है हमारे पास काज करता है ट्रांसमिटेड सिग्नल में। तो यहाँ पे आपने याद रखना है हमारे पास कि आवर मॉड्यूलेशन जब हो जाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, तो हमारे पास क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, वो एक्सीड करता है कैरियर वेव एम्पलीट्यूड को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, इन टीवी ट्रांसमिशन हाउ आर द पिक्चर एंड साउंड सिग्नल मॉड्यूलेटेड, कि टीवी ट्रांसमिशन में कैसे पिक्चर्स की बात करें या साउंड सिग्नल की बात करें ये मॉड्यूलेट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द पिक्चर सिग्नल इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एंड द साउंड सिग्नल इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। जो पिक्चर सिग्नल होते हैं ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होते हैं, और जो साउंड सिग्नल होते हैं वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, टीवी ट्रांसमिशन में हमारे पास क्या होता है, पिक्चर सिग्नल इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड AM, और वाइल द साउंड सिग्नल इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड FM फॉर बेटर क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। किस लिए, बेटर क्वालिटी के लिए और एफिशिएंसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, व्हाट डज द सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल प्रोवाइड एट द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF स्टेज, कि हमारे पास सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल किसको प्रोवाइड करता है एट द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF स्टेज पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलेक्टिविटी, ठीक है, सिलेक्टिविटी। याद रखना,
जो हमारे पास सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल है ये प्रोवाइड करता है सिलेक्टिविटी एट द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF स्टेज पे। तो याद रखना है सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल इनहांसेस करता है सिलेक्टिविटी को एट द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF स्टेज पे बाय कन्वर्टिंग द इनकमिंग सिग्नल टू ए फिक्स्ड IF में। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनकमिंग सिग्नल को फिक्स्ड IF में, और ये मेकिंग इट इजियर टू द फिल्टर एंड प्रोसेस द सिग्नल एफिशिएंटली। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो हमारे पास सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल है ये प्रोवाइड किसको करता है, सिलेक्टिविटी को, कहाँ पे, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF स्टेज पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ FM एप्लीकेशंस, के FM एप्लीकेशंस का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे लिसनिंग टू रेडियो स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ FM एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। यहाँ पे याद रखना है FM एप्लीकेशंस क्या है, FM एप्लीकेशंस आर एप्स दैट अलो यूजर्स टू लिसन टू रेडियो स्टेशंस, जो अलो करती हैं यूजर्स को क्या लिसन करने के लिए, रेडियो स्टेशन को, एंड सम आल्सो ऑफर अदर फीचर्स लाइक न्यूज, टॉक शोज एंड पॉडकास्ट। तो यहाँ पे आपने याद रखना है FM एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज FM स्टैंड फॉर इन FM रेडियो। FM का फुल एब्रीविएशन क्या है FM रेडियो की अगर हम बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज द करेक्ट आंसर। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हैज मेनी एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, एनालॉग टीवी साउंड, रेडियो डेटा सिस्टम RDS। तो ये हमारे पास क्या है, ये एप्लीकेशंस है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट फ्रीक्वेंसी बैंड डू FM रिसीवर टिपिकली ऑपरेट इन। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड जो है FM रिसीवर टिपिकली जिसमें ऑपरेट करता है, इनमें से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, MHz। तो यहाँ पे आपने याद रखना है FM रिसीवर्स आर डिवाइसेस दैट रिसीव रेडियो ब्रॉडकास्ट इन द 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज VHF फ्रीक्वेंसी बैंड। और ये भी आपने याद रखना है, यहाँ पे क्या है, VH क्या है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है, और विच इज मार्क्ड एज FM ऑन रेडियो रिसीवर बैंड स्केल्स। और FM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन विच इज ए मेथड ऑफ इनकोडिंग ऑडियो सिग्नल्स ऑन ए कैरियर फ्रीक्वेंसी। और FM की अगर हम बात करते हैं, इसकी फुल एब्रीविएशन क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और ये एक ऐसा मेथड है जो इनकोड करता है ऑडियो सिग्नल को, कहाँ पे, कैरियर फ्रीक्वेंसी पे। क्लियर, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन AM सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, कि AM सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्टिंग रेडियो सिग्नल्स टू ए फिक्स्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। जो प्राइमरी फंक्शन है AM सुपर हेटेरोडाइन, याद रखना, रिसीवर का, ये हमारे पास क्या है, कन्वर्ट करना रेडियो सिग्नल्स को एक फिक्स्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में। मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो AM सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर्स आर डिजाइंड टू रिसीव सिग्नल्स विद ए कैरियर फ्रीक्वेंसी। इनकी याद रखना कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन द रेंज ऑफ 550 से लेकर 16-15 किलोहर्ट्ज तक होती है। तो ये आप याद रखना, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF ऑफ द रिसीवर इज 450 किलोहर्ट्ज। और जो हमारे पास इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखना रिसीवर की, वो कितनी होती है, 450 किलोहर्ट्ज तक होती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये सारे के सारे नोट करो, साथ ही साथ आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज एन FM रिसीवर डू। FM रिसीवर का क्या काम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कन्वर्ट्स करता है रेडियो वेव्स को इनटू यूजेबल इंफॉर्मेशन में। याद रखना FM रिसीवर का काम क्या है, ये कन्वर्ट करता है रेडियो वेव्स को यूजेबल इंफॉर्मेशन में। याद रखना FM रिसीवर्स की बात करें तो यूज एन एंटीना, इसमें किसका यूज किया जाता है, एंटीना का यूज किया जाता है कैच करने के लिए डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी वेव्स को। ये पॉइंट पहले याद रखना। और देन दे डीमॉड्यूलेट द रिसीव्ड सिग्नल टू एक्सट्रैक्ट द ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल। FM रिसीवर की बात करें तो हैव सेवरल एडवांटेजेस अवर AM रिसीवर्स इंक्लूडिंग, इसमें क्या होता है, बेटर साउंड क्वालिटी होती है। FM रिसीवर प्रोड्यूस बेटर साउंड क्वालिटी देन AM रिसीवर, हायर इसकी बैंडविड्थ होती है। और FM रिसीवर हैव ए हायर बैंडविड्थ देन AM रिसीवर। और नॉइस रिडक्शन की बात करें, FM रिसीवर्स रिड्यूस नॉइस बेटर देन AM रिसीवर। तो याद रखना है कि ये हमारे पास जो FM रिसीवर है, इसमें एंटीना का यूज किया जाता है। FM रिसीवर के बारे में तो इसके सेवरल एडवांटेजेस है, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी बेटर साउंड क्वालिटी है, इसकी हायर बैंडविड्थ है, और इसकी नॉइस रिडक्शन भी क्या है, बेटर है। किससे, AM रिसीवर से। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। 36 पूछा गया, व्हाट डज रेडियो वेव प्रोपेगेशन स्टडी। तो अगर हम बात करते हैं इसके आंसर की, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, हाउ रेडियो वेव्स ट्रैवल एंड इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। याद रखना यहाँ पे हाउ रेडियो वेव्स ट्रैवल एंड इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, ये करेक्ट आंसर है रेडियो वेव प्रोपेगेशन के बारे में। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि रेडियो वेव पासिस
रेडियो वेव्स पासिंग थ्रू डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, आपने याद रखना है एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एंड अब्जॉर्प्शन। रेडियो वेव की बात करें प्रोपेगेशन की, तो ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डिजाइनिंग के लिए और ऑप्टिमाइजिंग करने के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम को, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे याद रखना है द वे रेडियो वेव्स ट्रैवल डिपेंड्स ऑन देयर वेवलेंथ, किस पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेडियो वेव्स जो ट्रैवल करती हैं ये डिपेंड करती हैं इसकी वेवलेंथ पे एंड द एनवायरनमेंट दे आर इन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज अनदर नेम फॉर स्काई वेव प्रोपेगेशन, आपसे पूछा गया है दूसरा नाम क्या है स्काई वेव प्रोपेगेशन का, चार ऑप्शन आपके सामने है। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है स्किप। ठीक है, आपने याद रखना है स्काई वेव प्रोपेगेशन इज आल्सो नोन एज आइनोस्फेरिक वेव प्रोपेगेशन, ये किस नाम से जान जाती है, आइनोस्फेरिक वेव प्रोपेगेशन के नाम से जान जाती है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स द आइनोस्फेयर और इट इज यूज्ड फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, और ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। फिर है व्हाट इज अनदर नेम फॉर ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन का हमारे पास दूसरा नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सरफेस वेव। याद रखना ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन का दूसरा नाम है सरफेस वेव। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन इज ए मेथड ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिशन दैट यूजेस लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसीज, याद रखना इसमें किसका यूज होता है, लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी वेव्स का, टू ट्रेवल ओवर द अर्थ सरफेस, और इट इज आल्सो नोन एज सरफेस वेव प्रोपेगेशन के नाम से भी ये जानी जाती है। और आपसे एग्जामिनर पूछेगा इसमें किसका यूज होता है, लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी वेव का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज इन्वॉल्वड इन स्पेस वेव प्रोपेगेशन, कि कौन सी जो लेयर है एटमॉस्फेयर की जो इन्वॉल्वड है स्पेस वेव प्रोपेगेशन में, तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर लेयर जो है एटमॉस्फेयर की ये इन्वॉल्वड है स्पेस वेव प्रोपेगेशन में। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है स्पेस वेव प्रोपेगेशन अकर्स विद इन 20 किलोमीटर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द ट्रोपोस्फेयर, इट कंप्राइजेस डायरेक्ट वेव्स एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स, इसमें क्या क्या आता है, डायरेक्ट वेव्स और रिफ्लेक्टेड वेव्स आती है, और दीज वेव्स आर आल्सो नोन एज ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपेगेशन के नाम से ये जानी जाती है। याद रखना है डायरेक्टली ट्रैवल करती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस से ट्रोपोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आईएफ प्रोपेगेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम, कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी प्रोपेगेशन है इसका क्या पर्पस है कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू शिफ्ट ए कैरियर वेव टू एन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इसका काम क्या है, शिफ्ट करना कैरियर वेव को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे। तो आप याद रख सकते हैं द प्रोसेस इज यूज्ड इन मेनी वायरलेस सिस्टम में इसका यूज होता है, इंक्लूडिंग सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर एंड हेटेरोडाइन रिसीवर में इसका यूज होता है, तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। फिर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डज रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोपेगेशन स्टडी के जो आरएफ है, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोपेगेशन स्टडी किसको करता है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल फ्रॉम ए ट्रांसमीटर टू ए रिसीवर, के कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ट्रैवल करती हैं एक ट्रांसमीटर से एक रिसीवर में, ये हमारे पास किसका काम है, कौन स्टडी करता है, आरएफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी याद रखना है प्रोपेगेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोपेगेशन जो स्टडी करती है ये हमारे पास स्टडी करती है कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये ट्रैवल करती है एक ट्रांसमीटर से रिसीवर में। फिर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेडियो वेव्स, इनमें से कौन सा ट्रू है रेडियो वेव्स के बारे में, चार ऑप्शन है सही से रीड करना है और आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दे हैव द लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज, याद रखना किसके बारे में बात हो रही है, रेडियो वेव्स के बारे में, इनकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, पहली बात ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, लॉन्गेस्ट वेव लेंथ होती है दूसरी बात, एंड लोएस्ट एनर्जी होती है, ये पॉइंट इसके बारे में आप याद रख लेना, काम आएंगे ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। वेव लेंथ रेंज की बात करें, रेडियो वेव्स हैव वेव लेंथ रेंजिंग फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स टू 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस रेडियो वेव्स फॉर ट्रांसमिशन, के हमारे पास रेडियो वेव्स का किस किस में यूज होता है, चार ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सैटेलाइट्स की बात करें, रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम्स यूजेस रेडियो वेव्स फॉर ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया रेडियो कम्युनिकेशन रेंज फ्रॉम ए फ्रीक्वेंसी ऑफ डैश टू ए फ्रीक्वेंसी ऑफ डैश, क्या आंसर रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना है, और यहाँ पे याद रखना है रेडियो कम्युनिकेशन यूजेस ए फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 3 किलोहर्ट्ज KHZ टू 3000 गीगाहर्ट्ज GHZ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन रेडियो वेव्स ट्रैवल फ्रॉम द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर हगिंग द अर्थ दिस इज कॉल्ड, जब जो रेडियो वेव्स होती हैं ट्रैवल करती हैं लोएस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर से, तो ये क्या कहलाता है, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे सरफेस। ठीक है, व्हेन रेडियो वेव्स ट्रैवल फ्रॉम द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर हगिंग द अर्थ दिस इज कॉल्ड सरफेस प्रोपेगेशन, तो ये क्या कहलाता है, सरफेस प्रोपेगेशन कहलाता है, याद रखना है। व्हेन रेडियो वेव्स ट्रैवल फ्रॉम द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर हगिंग द अर्थ दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन या सरफेस वेव प्रोपेगेशन कहते हैं आप, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन इज आल्सो नोन एज सरफेस वेव प्रोपेगेशन, तो ये आप याद रखना, इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन यूजेस फ्रीक्वेंसी इन द डैश रेंज, कि जो लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन है यू यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी किस रेंज में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है VLF एंड LF। ठीक है, VLF एंड LF इज द करेक्ट आंसर, तो याद रखना है लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन यूजेस फ्रीक्वेंसी इन द लो फ्रीक्वेंसी रेंज LF विच इज 30 से लेकर 300 किलोहर्ट्ज तक होता है, और LF रेडियो वेव्स की बात करें, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की बात करें तो ये किलोमीटर वेव के नाम से भी जान जाती हैं।
आर द किलोमीटर बैंड के नाम से भी जानी जाती है बिकॉज देयर वेव लेंथ रेंज फ्रॉम 10 से 1 किलोमीटर। इनकी जो वेव लेंथ होती है वो रेंज करती है 10 से 1 किलोमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एएम रेडियो कैरियर फ्रीक्वेंसी, कि क्या फ्रीक्वेंसी रेंज होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एएम रेडियो कैरियर फ्रीक्वेंसी का। इस क्वेश्चन का आंसर है 535 से लेकर 1605 किलो हर्ट्ज तक, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एएम, याद रखना, रेडियो कैरियर फ्रीक्वेंसी का। तो याद रखना क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द टिपिकल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर सेलुलर फोन्स, के हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज सेलुलर फोन्स के लिए क्या रहता है। इस क्वेश्चन का आंसर है 900 मेगाहर्ट्ज से लेकर 1800 मेगाहर्ट्ज, ये टिपिकल फ्रीक्वेंसी रेंज है सेलुलर फोन्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिपीटर्स एंड रिले टावर्स इन टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, के हमारे पास रिपीटर्स का और रिले टावर्स का टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या काम है, क्या पर्पस है। इस क्वेश्चन का आंसर है टू जनरेट सिग्नल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ये क्या करता है, इसमें सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स इन ए लाइन ऑफ साइड पाथ, इसमें क्या किया जाता है, ये जनरेट करता है सिग्नल को और इसमें सेंड किया जाता है, ठीक है, एंड रिसीव किया जाता है सिग्नल्स को एक लाइन ऑफ पाथ में, लाइन साइड ऑफ पाथ में, और सिग्नल्स आर हाईली फोकस्ड होते हैं एंड ट्रैवल थ्रू द एयर बिटवीन माइक्रोवेव स्टेशन। ये पॉइंट इसके बारे में कुछ याद रख सकते हैं आप। और क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है फ्रीक्वेंसीज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर इन द डैश रेंज, की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए किस रेंज में होती हैं, तो याद रखना गीगाहर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर इन गीगाहर्ट्ज, याद रखना सैटेलाइट्स जो होते हैं यूज किया जाता है इसमें, सैटेलाइट्स यूज रेडियो वेव टू ट्रांसमिट सिग्नल टू अर्थ एंटीनाज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिग्नल इज द नंबर ऑफ वेव ऑसिलेशंस पर सेकंड, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और सैटेलाइट ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसीज रेंज बिटवीन 1.5 से लेकर 51.5 गीगाहर्ट्ज, जो सैटेलाइट ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी होती है ये रेंज करती है 1.5 से लेकर 51.5 गीगाहर्ट्ज के बीच में। इस वीडियो में हमने 50 एमसीक्यूज डिस्कस किया, आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा, बाकी मैंने आपको पीडीएफ के बारे में बता दिया, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन कर लेना। आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।